लॉन्गेस्ट हीना सेशन कौन सा था? 12 आवर्स का। वही 12 घंटे मेहंदी लगा रही है। Yes. अगर आपका हस्बैंड आपको ज्यादा प्यार करता है, ऐसा कुछ है, तो हीना ज्यादा रंगती है, क्या ये सच है? ऐसा नहीं होता है। नहीं होता है? नहीं। कितनी तरह की डिजाइन आपको आती हैं, ऐसे अगर काउंट किया जाए? अरेबिक, मोरक्कन, इंडियन तो बहुत है। आज हमारे साथ हैं नेहा एक हीना आर्टिस्ट है, राइट? मेहंदी का सिलसिला या हीना का सिलसिला कब से शुरू हुआ? स्कूल टाइम में बहुत अच्छा ड्राइंग भी करती थी। ओह वाह। आर्ट फॉर्म, मतलब जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह मेरा बहुत अच्छा रहता था। और फिर स्टार्ट किया मैंने हिना से भी। Okay. घर में ही 12-13 साल की उम्र से मैंने स्टार्ट कर दिया था। एक्चुअली वो टाइम पे इतना परफेक्ट नहीं थी, पर मैंने स्टार्ट कर लिया और फिर बहनों को लगाया, अपने आसपास के लोगों को, तो उन लोगों को भी बहुत पसंद आने लगा है। और ऐसे मैंने ग्रोथ किया अपने ग्रेजुअली आपने। Yes. तो एक्सपेरिमेंट के लिए आपको बहन भाई मिल गए थे, है ना? अगर गलत भी हो तो कोई गम नहीं। हाँ, वही होता है। तो आपको याद है आपकी सबसे पहली हिना, जो सबसे पहली यादगार हिना आई, अगर ये कहूँ तो वो होगी तो सिर्फ मेरे हाथ पे। अच्छा। मैंने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट मैंने अपने हाथों पे ही किया है। ओके। अपने हाथ पे किया और फिर ऐसा पसंद आ गया और मेरी बहनों को उनने भी अपने हाथों पे लगवाई मुझसे। और फिर मेरे रिश्तेदारों से, कॉलोनी वाले, ऐसा स्टार्ट धीरे धीरे बढ़ता चला गया। बढ़ता गया। तो आपने इस टैलेंट को कब सोचा नेहा कि यार ये टैलेंट एक प्रोफेशन भी बन सकता है? एक्चुअली मैंने इंडिया में तो नहीं, यहाँ आने के बाद से यहाँ पे लगाया मैंने लोगों को, ऑर्डर्स लिए। ओके। ऐसे करके सब लोगों ने मेरे काम को बहुत पसंद किया, माशाल्लाह जी। तो ऐसे मैंने स्टार्ट किया ये सब चीज़ यहाँ पे कतर में। ओके। कोई ऐसी तारीफ जो आपके काम को मिली हो, जो अभी तक याद है यार कि यार ये तो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट था आपके काम के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह, हर जगह पे जब भी मैंने लगाया है वहाँ पे सबको बहुत पसंद आई है मेहंदी। ओके। और वो मेरे अभी वो रेगुलर कस्टमर्स है, मैं ज़्यादा नए नहीं ले पाती हूँ, उन लोग को ये हमेशा कंटिन्यू मेरे को ईद के टाइम पे लगाना पड़ता है। ओके। हाँ, उन लोग मेरे अलावा नहीं बुलाते किसी को। एक तो मेरी फ्रेंड है जो इंडिया जाने वाली थी, सोचो इंडिया में तो हम बहुत सारे मतलब ऑप्शन है हिना लगाने वाले के। Absolutely, जी। तो पर वो बोली नहीं, मुझे तुमसे ही लगाना है, तुमसे ही, यहाँ से लगा के जाऊंगी मैं, तुमसे ही लगा के जाऊंगी। ओके। और वो यहीं से लगा के गई। दूसरे दिन वो ट्रैवल कर रही थी और एक दिन पहले वो मेरे से हिना लगा के गई यहाँ पे। अच्छा, एक कहा जाता है हिना के बारे में कि अगर आपका हस्बैंड या आपको ज्यादा प्यार करता है, ऐसा कुछ है, तो हिना ज्यादा रंगती है, क्या ये सच है? बोलते हैं, पर मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। नहीं होता है? नहीं। मतलब कलर आपके पेशेंस होना चाहिए आपको कलर आने के लिए। मतलब आप बोलोगे क्विक लगा लो, क्विक वॉश कर लो, ऐसा नहीं होता है। वो कलर नहीं आएगा, उसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है ना। ओके, राइट। ब्राइडल मेहंदी या फिर मॉडर्न और मिनिमल जो डिजाइन्स होती हैं? ब्राइडल्स ऑल्सो, बट इंडियन डिज़ाइन जो होती है ना, ज़्यादातर अरबिक भी आती है मुझे, पर इंडियन डिज़ाइन मेरे को ज़्यादा पसंद है लगाना, क्योंकि मैंने वहीं सीखा है और वहीं पे ज़्यादा वो अप्लाई किया है। तो जी। तो हमेशा ब्राइडल में जब होती है तो कहते हैं कि बीच में अपने उसका नाम भी लिखना पड़ता है, लव वन का। तो कभी ऐसा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो आपसे, ऐसा कुछ? नहीं। ओह, नाइस। एकदम फोकस से काम करते हैं आप। हर मेहंदी लगाने के पहले आप एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं? नहीं, मैंने डायरेक्टली, अगर किसी को, ज़्यादातर लोग मुझे सजेस्ट करते हैं कि ये मुझे चाहिए डिज़ाइन, एक फ़ोटो दे देंगे मुझे मोबाइल में, वही मुझे फिर वो बनानी है सामने। अच्छा, ओके। अच्छा, डिज़ाइन पहले आपको भेज देते हैं? हाँ, उन लोग अपनी चॉइस मतलब बता देते हैं कि मुझे ऐसे डिज़ाइन चाहिए अपने हाथ में। तो वैसे कितनी तरह की डिज़ाइंस आपको आती हैं, ऐसे अगर काउंट किया जाए? अरेबिक, मोरक्कन, इंडियन तो बहुत है। बस यही है, ज़्यादातर मेरे कस्टमर क्योंकि इंडियन से है। ओके। हाँ, तो जैसे अगर मैं बोलूँ 100 तरह की हिनाज आप लगा सकती हैं, तो ऐसे नंबर्स में अगर आप बताएं? मैं नंबर्स में डिस्क्राइब तो नहीं कर सकती उस चीज़ को, क्योंकि मैंने बहुत लगाया है हिना, और ज़्यादातर अरबिक भी है पर इंडियन ज़्यादा है। और तो मोरक्कन डिज़ाइंस वगैरह भी। ओके। तो हिना लगाने के पहले कोई आपका एक होता है ना कि यार चाय पी के लगाऊंगी तो अच्छी लगेगी, कॉफ़ी पी के लगाऊंगी अच्छी, ऐसा कुछ सीन नहीं, कुछ बस आप बैठ जाती हैं? बस मेरे को है हिना इतना मेरे को पसंद है लगाना भी, कि मेरे को तुम रोज बोलेगे तो मैं रोज आके लगाऊंगी, ऐसा है। हाँ। क्या बात है, फैंटास्टिक। इतनी सारी हिना की डिज़ाइंस होती हैं, उन डिज़ाइंस का कोई मतलब होता है, कोई मोटिव होता है उन डिज़ाइंस के पीछे? आपको कोई मालूम है कि बस वो डिज़ाइंस हैं? डिज़ाइंस है, उन लोग को पसंद आ जाती है, वही उनको लगाना पड़ता है। किसी को मोरक्कन डिज़ाइंस पसंद है, किसी को इंडियन डिज़ाइन पसंद है, किसी को अरबी पसंद आती है, वो हिसाब से। चले, आपने बोला कि ब्राइडल में आपने डिज़ाइंस बहुत सारी बनाई हैं, दुल्हनों को बहुत। किसी दूल्हे का कॉम्प्लीमेंट याद है कि दुल्हन की मेहंदी देख के बस वो दूल्हा बोले यार वाह वाह, या किसी दुल्हन ने आपको बताया हो कि थैंक यू दीदी, इतनी अच्छी आपने मेहंदी लगाई है,
कि बोला वो तो बड़े खुश हो गए? हाँ, हस्बैंड लोग का रिव्यू बताते हैं, पर दुल्हन का तो अभी तक मैंने पूछी नहीं। ओके, तो हस्बैंड लोग बोलते हैं अच्छी लगी करके। ओह नाइस नाइस। तो कभी इमरजेंसी ब्राइडल हिना आपने किया है कोई एकदम जल्दबाजी में? हाँ, एक पाकिस्तानी ब्राइड थे, उनको लगाया था। ओके, एकदम फटाफट। हाँ। और रिजल्ट कैसा था? बहुत अच्छा, उन लोगों को बहुत पसंद आया था। ओहो। बहुत तारीफ कर रहे थे। तो नेहा, अब तक की लाइफ का, ये करियर का बोलूँ अब, लॉन्गेस्ट हिना सेशन कौन सा था? एक ब्राइडल का ही था, 12 आवर्स का। वही 12 घंटे मेहंदी लगा रहे? यस। ओह माय गुडनेस। तो 12 घंटे एक ही पोज में बैठ के लगातार चल रहा है। यस। तो इसमें तो आपकी पेशेंस से ज़्यादा सामने वाले का भी मानना पड़ेगा कि 12 घंटे बैठे रहे। ओह माय गुडनेस। ब्राइडल, इंडियन ब्राइडल डिजाइन थोड़ी हैवी होती है, मतलब बारीकी बहुत होती है, तो उसमें टाइम लगता है ना, इस वजह से। राइट। और क्या आपने अपनी डिज़ाइंस, जैसे आपने तो बताया इंडियन स्टाइल है, अरबिक स्टाइल है, मोरक्कन स्टाइल है, क्या आपने कुछ ऐसी डिज़ाइंस खुद से डेवलप की हैं और उनका नाम दिया हुआ है कुछ? एक दो करी होगी, मतलब की है, पर ऐसा इंडियन डिजाइन ही होती है ज़्यादातर, वो अपने आप से आप कुछ भी बना सकते हो, वो अच्छी लगती है हाथों में। तो आजकल ज़्यादा डिमांड किस डिज़ाइन की है? अरबिक ज़्यादा डिमांड। यहाँ पे तो ऑब्वियसली अरबिक। तो क्या डिफरेंस लगता है अरबिक और इंडियन में? अरेबिक में थोड़े बड़ी बड़ी डिजाइन होती है और इंडियन में बारीकी बहुत होती है। हाँ, छोटे छोटे एकदम। हाँ, छोटी छोटी पत्तियां बनाना, ये बनाना। ज़्यादातर लोगों को बारीक डिजाइन ज़्यादा पसंद आती है, स्मॉल स्मॉल, तो वो हिसाब से। आपने इतनी अच्छी स्किल डेवलप की नेहा जी, खुद से सीख के, राइट? क्या आप किसी तरह की हिना वर्कशॉप या ट्रेनिंग भी देती हैं आज की जनरेशन के बच्चों को जिन्हें सीखना है ये आर्ट फॉर्म? वर्कशॉप तो नहीं दिया है अभी तक के, अगर देना हुआ तो दे दूंगी, ज़रूर दूंगी। और अगर किसी को सजेशन देना हो तो मैं तो बोलूँगी कि कोई बिगिनर है तो उनको तो पेंसिल से पहले स्टार्ट करना चाहिए, रफ पेपर पे। ओके। और पहले प्रैक्टिस करना चाहिए अच्छे से, और फिर अगर आप वो उसमें ज़्यादा अच्छे हो गए पेंसिल से, रफ पेपर, तब आप हिना से स्टार्ट करो। ओके ओके। हिना से स्टार्ट करो, उसी पे हाथ घुमाओ, उस पर आप परफेक्ट हो जाओगे, तो फिर किसी को आप अपने ही घर में किसी को या खुद पे ट्राई करो, आप ऐसे परफेक्ट बन जाओगे। और प्रैक्टिस बहुत बड़ी बात है, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट, एब्सोल्युटली। तो चलें अब एक कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस की तरफ चल रहा हूँ। ओके। तो क्वेश्चंस आएंगे, आपको फटाक से जवाब देना है। रोजेज और मंडलास? ये आपको रोजेज। ओके। फीट मेहंदी और हैंड मेहंदी, व्हाट्स टफर? फीट टफ है। एक सेलिब्रिटी जिसको आप मेहंदी लगाना चाहती हैं? श्रद्धा कपूर। ओ, अगर मेहंदी का रंग मूड से चेंज होता तो सबसे ज्यादा कलरफुल डिजाइन किसने पाया होता? गुस्से वाले। गुस्से वाले ने। What does Hina mean to you personally? Love. I love to do henna. It's like a full-on passion. Yes. Wow. If you could design your dream mehndi without any limits, कैसी नजर आएगी वो? What would it look like? जो भी मैं डिज़ाइन करूँगी वो भी हर बार अलग लगेगी, यूनिक। तो हमारे आर्टिस्टों को जो हिना सीखना चाहते हैं, जो हिना घर में करते हैं, क्या एडवाइस रहेगी आपकी तरफ से? मेरी एडवाइस ये रहेगी कि प्रैक्टिस बहुत बड़ी बात है। आपको अगर वो चीज़ से, काम से आपके प्यार है, आप कैसे भी सीख जाओगे। मेरे काम से बहुत प्यार है, राइट। तो मेरा वो काम में मेरे को ऐसा लगता है, कभी भी कोई मुझे आधी रात कोई बोलेगा कि आओ मेरे को हिना लगाने, तो मैं तो वही रेडी हूँ। वाह। तो आपको अगर वो चीज़ से प्यार है, आप कैसे भी जल्दी सीख जाओगे ज़्यादातर। चलिए नेहा जी, बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच नेहा यहाँ पर आने के लिए, एंड विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट कि आपके क्लाइंट्स ऐसे ही बढ़ते जाएं, और जो ये आपका आर्ट फॉर्म है, जो आपका ये पैशन है, ये आपको और भी बुलंदियों पे लेके जाए इंशाल्लाह। शुक्रान जज़ीलन, थैंक यू वेरी मच।